2024 लोकसभा से पहले सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से हुंकार भर रही है और सीटों के बंटवारे पर अपनी अपनी दावेदारी उनकी पेश की जा रही है। तो ऐसे हालात में बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सियासी दबाव होगा और छोटी छोटी पार्टियों की वजह से इन्हें सियासी नुकसान या फायदे का जो आकलन है उस पर भी बातचीत होने लगी कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलों में इजाफा कर सकती है। इसलिए इजाफा इसलिए होगा क्योंकि ये सारी पार्टियां मुख्यमंत्री से अपनी हिस्सेदारी मांगेंगी और कहेगी भाई हम गठबंधन में शामिल है तो कम से कम हमें 1 या 2 लोकसभा की सीट तो मिलनी ही चाहिए ताकि हम वो चुनाव लड़ सके। और इस मामले पर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अब एक तरह से समझिए कि जो सियासी गिरबान है वो पकड़ने की कोशिश कर रही है और अपना दावा पूरी मजबूती से रखने की कोशिश कर रही है। इसलिए कि मौजूदा समय में महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अलावा भी जो छोटी पार्टियां हैं वो अब अपने तौर तरीके से दावा कर रही है और वो सीटों का पूरा आकलन भी बिठा चुकी है कि किन सीटों पर उन्हें कहां से हिस्सेदारी जो है वो उनकी मजबूत दावेदारी आ रही है कि भाई हम यहां पर हमारे उम्मीदवार पहले 2 नंबर 3 नंबर पे रहे हैं या ये कि हमारे पहले यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। उसी में से एक पार्टी है सीपीआई ने बांका समेत 3 सीटों पर दावा ठोक दिया है और माले जो है वो भी अपना दावा ठोकने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी हालांकि अब से शुरू हो गई है। सभी पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे से मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल बिहार की क्षेत्रीय पार्टी अगर कहा जाए तो सीपीआई माले ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि इसको लेकर वो फिलहाल सेफ सीट जो है खोज रही है ताकि वहां पर कोई रिस्क न लिया जाए, प्रदर्शन अच्छा रहे। पार्टी का मानना है कि पहले नवादा और भागलपुर से जीत मिली है। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर में पिछले चुनाव में 3रा स्थान मिला था, तो ऐसे हालात में उन्हें हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। सीपीआई एमएल ने 2 सीट पर तैयारी शुरू कर दी है और यह सीट है आरा और सीवान, जबकि सीपीआई बेगूसराय, बांका और मधुबनी में अपने पुराने और जिताऊ जनाधार की खोज में जुट गई है। उनके नेता गली गली जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने यह बताया भी था कि मधुबनी में 6 और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 2 बार हमारी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है, इसलिए वो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। इन सीटों पर कई बार हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। बांका में 2 चुनाव में भाकपा माले को सम्मानजनक वोट मिला, इसलिए इन सीटों पर हमारे दावे तार्किक है और यह आधार हम इसलिए मांग रहे हैं कि भाई हमने पहले जो रिजल्ट दिया, लोगों के अंदर जो हमारे अंदर जो लोगों का विश्वास था वो बढ़ेगा, इसलिए कि गठबंधन का आकार बड़ा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें ये छोटी पार्टियां बढ़ा सकती हैं, बढ़ा इसलिए सकती हैं कि उनका दावा आ सकता है 2 सीट 3 सीट पर कि भाई इन इलाकों में, और वो पूरी तैयारी हो रही है उन लोगों की, पूरी निशानदेही है कि भाई ये लोकसभा जहां पर हमारे बहुत पहले उम्मीदवार रहे हैं, जीत चुके हैं लोकसभा हम लोग, या ये कि जो चुनावी परिणाम रहा है उस परिणाम में बड़ा अच्छा खासा वोट हमें मिला है। तो ऐसे हालात में उन सीटों पर हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक साथ मंथन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा कि जो सहयोगी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्हें कितनी सीटें दी जाएं, उन्हें कहां दिया जाए ताकि वो वहां से जीत हासिल कर ले। तो ऐसे हालात में सीपीआई एमएल जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर सियासी दबाव बना सकती है कि हमें 2 या 3 सीट लोकसभा की दे दी जाए।